हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। हमारी स्टोरी का नाम है सेल्फलेस सर्विस। ठीक है, सेल्फलेस सर्विस। स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी स्टोरी। गॉड हैज़ bestowed अस विद मैनी ब्लेसिंग्स, यानी कि भगवान ने हमें बहुत सारे वरदान दिए हैं, वरदान प्रदान किए हैं। ब्यूटीफुल नेचर, लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एल्डर्स, टीचर्स etc, जो हमें बताए गए हैं, जैसे कि सुंदर प्रकृति, प्यार और देखभाल करने वाले माता पिता, दोस्त, पूर्वज और हमारे अध्यापक। ठीक है, आदि। वी मस्ट थैंक हिम फॉर ऑल दीज थिंग्स, यानी कि हमें उनका, यानी कि भगवान का इन सभी चीज़ों के लिए थैंक करना चाहिए, यानी कि धन्यवाद करना चाहिए, उनको शुक्रिया करना चाहिए हमें भगवान का इन सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, हाउ डू वी शो दैट वी लव गॉड एंड आर थैंकफुल टू हिम फॉर ऑल दैट ही हैज़ गिवन अस, यानी कि हम किस तरीके से भगवान को दिखा सकते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं और हम भगवान का शुक्रिया किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें उन्होंने हमें प्रदान की हैं, उन चीज़ों के लिए हम किस तरीके से भगवान का शुक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर सम पीपल हु शो देयर लव बाय प्रेइंग टू गॉड, यानी कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना प्यार भगवान की प्रार्थना करके उन्हें दिखाते हैं, उनकी पूजा करके दिखाते हैं। ठीक है, सम पीपल विजिट हॉली प्लेसेस रेगुलरली, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली पवित्र स्थानों पर जाते हैं। ठीक है, बट द बेस्ट वे टू शो हिम आवर लव इज टू लव आवर फेलो बींग्स, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है भगवान को दिखाने का कि हम उनसे प्यार करते हैं या हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, तो जो सबसे अच्छा तरीका वो है कि हम अपने ही साथियों से प्यार करें। ठीक है, यानी कि जो हमारे आसपास के मित्र हैं सभी से प्यार करें, ना खाली मित्र, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं हम उन सभी से प्रेम करें। ये सबसे अच्छा तरीका है भगवान को दिखाने का कि हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। ठीक है, वन सच पर्सन वॉज मदर टेरेसा, उनमें से ही एक इंसान थी या एक व्यक्ति थी मदर टेरेसा। ठीक है, शी वॉज अ ग्रेट सोल हुज हार्ट वॉज फुल ऑफ कंपेशन फॉर द पुअर एंड द नीडी पीपल, यानी कि मदर टेरेसा जो थी एक बहुत ही महान आत्मा थी जिनका जो हमेशा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहती थी। ठीक है, हमेशा उनकी मदद करती थी। हर सेल्फलेस सर्विस इज टू डेस्टिट्यूट एंड टू डिसीज्ड इज आ स्टोरी ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइसेस, यानी कि उनका सेल्फलेस प्यार, यानी कि उनका जो औरों से प्यार था, निस्वार्थ प्यार था, और जो भावना थी लोगों की मदद करने की, चाहे वो बीमार लोग हों या फिर गरीब हों। ठीक है, तो उनकी ही साहस की और सेक्रीफाइस की कहानी को हम पढ़ने वाले हैं आज इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, मदर टेरेसा वाज बोर्न इन यूगोस्लाविया, यानी कि मदर टेरेसा जो है वो यूगोस्लाविया में पैदा हुई थी। ठीक है, ये एक जगह का नाम है, एक देश का नाम है। ठीक है, शी बिकेम आ नन एट एज ऑफ 16, यानी कि 16 साल की उम्र में वो एक योगिनी बन गई। ठीक है, व्हेन शी वॉज 18 ईयर ओल्ड शी वॉज सेंट टू आ कन्वेंट इन कोलकाता इंडिया, यानी कि जब वो 18 साल की थी तब उन्हें इंडिया में, यानी कि भारत में कोलकाता में एक मठ में भेज दिया गया। ठीक है, हर कन्वेंट वॉज नियर आ स्लम कॉलोनी मोती झील, यानी कि उनका जो मठ था वो एक गंदी बस्ती के पास था जो कि मोती झील में था। ठीक है, शी नोटिस्ड दैट द चिल्ड्रन ऑफ दैट एरिया वर पुअर, इल फीड एंड सिक, यानी कि उन्होंने ये बात ध्यान की, उन्होंने ये नोटिस किया कि उस कॉलोनी के जो लोग हैं, ये जो बच्चे हैं वो बहुत गरीब हैं, कुपोषित हैं और बीमार हैं। ठीक है, शी स्टार्टेड गोइंग टू दैट स्लम रेगुलरली गिविंग फूड मेडिसिन्स एंड केयर, यानी कि वो उस मठ में रोज़ाना जाने लगी। ठीक है, वहाँ पर उस जगह पर वो रोज़ाना जाने लगी उस बस्ती में, और वो उन लोगों को फूड देने लगी, खाना, मेडिसिन यानी कि दवाई, और उन लोगों की देखभाल करने लगी। ठीक है, सीइंग द misery and poverty of this slum, she decided to start a separate institute of dedicated workers who would help her to serve them humanity, यानी कि उन्होंने जब देखा कि बहुत ज़्यादा कंडीशन बेकार है गरीब लोगों की, है ना, कि
पिछड़े हुए लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब बस्ती में रह रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक सेपरेट इंस्टीट्यूट खोलूंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए होगा, और उसमें जो भी लोग मेरी हेल्प करवाना चाहेंगे वो लोग भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि मानवता की जो भी मदद करवाना चाहेंगे वो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। शी कॉल्ड हिज इंस्टीट्यूशन द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, यानी कि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम रखा मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है। She gathered large donation and established the Nirmal Hridaya Home for the physically challenged people near दुमदुम एयरपोर्ट इन कोलकाता। उन्होंने बहुत सारा अमाउंट इकट्ठा किया डोनेशन करके। ठीक है, उन्होंने डोनेशन करके बहुत सारा अमाउंट यानी कि पैसा इकट्ठा किया, और उन्होंने एक निर्मल हृदय होम से जो लोग अपंग थे, ठीक है, यानी कि फिजिकली चैलेंज थे, गरीब जो लोग थे ना, उनके लिए दुमदुम एयरपोर्ट के पास कोलकाता में उन्होंने एक निर्मल हृदय होम नाम से एक वो खोला, संस्था खोली। ठीक है। शी बॉट चेयर इनटू द लिव्स ऑफ पीपल, पुअर पीपल, यानी कि उन्होंने वो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए ही वो संस्था खोली थी, और वो सिर्फ गरीब लोगों को खुश करने के लिए। ठीक है, ताकि वो लोग अच्छे से जीवन जी पाए अपना। आफ्टर द पार्टिसिपेशन शी डिसाइडेड टू सर्व द विक्टिम्स, यानी कि बंटवारे के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी पीड़ित लोग हैं उनकी वो देखभाल करेंगी। ठीक है, उन्हीं की मदद करेंगी। सी डिवोटेड हर सेल्फ फॉर द हेल्प ऑफ बेगर्स, पुअर्स एंड डाउन टोडन्स। ठीक है, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया गरीबों की, भिखारियों की, और जो पिछड़े लोग हैं उन लोगों की मदद करने में। ठीक है, That is why she is known as मदर टेरेसा, इसलिए वो मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती हैं। She began to wear a blue border साड़ी, उन्होंने ब्लू बॉर्डर साड़ी यानी कि ब्लू कलर की जिसपे बॉर्डर बनी हुई थी, ऐसी साड़ी उन्होंने पहनना शुरू कर दिया था। Later on this became the symbol of nuns serving the humanity, बाद में ये ही एक उनका सिंबल बन गया था। ठीक है, यानी कि गरीब लोगों की मदद करने के लिए मानवता का उनका एक ये सिंबल बन गया था। मदर टेरेसा हैज ग्रोन अप इनटू अ ह्यूज ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि मदर टेरेसा ने इस तरीके से ही एक ह्यूज ट्री क्रिएट कर दिया, यानी कि एक बड़ा पेड़ बना दिया मानवता का। ठीक है। शी सेट अप भिक्षुन सदन दैट एम्ड एट ऑर्फन्स, डिसेबल्ड चिल्ड्रंस डिस्चार्जेड बाय द सोसाइटी एंड इवन फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द सिक। उन्होंने एक और संस्था खोली जिसका नाम था भिक्षुन सदन। ठीक है, जो कि उनका मेन एम था, उनका मेन मकसद था जो भी अनाथ लोग हैं, डिसेबल हैं, बच्चे हैं, या फिर जो भी सोसाइटी द्वारा त्याग दिए गए हैं, ऐसे लोग जिनको सोसाइटी से निकाल दिया गया है, उन लोगों के लिए, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए फिर से उन्होंने एक और संस्था खोली। सीट सेट अप प्रेम घर एंड शांति नगर, उन्होंने प्रेम घर और शांति नगर नाम से भी एक और संस्था खोली। शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री एंड मैग्नासेसी अवार्ड इन 1962, और उन्हें 1926 में पद्मश्री और मैग्नासेसी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ठीक है। इन 1971 शी रिसीव्ड जॉन एफ कैनेडी अवार्ड, और 1971 में उन्हें जॉन एफ कैनेडी अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि उन्हें मिला। ठीक है। शी वॉज अवॉर्डेड विद जवाहरलाल नेहरू प्लेस्ड प्राइज इन 1976 और पीस प्राइज इन 1976, और उन्हें 1976 में जवाहरलाल नेहरू शांति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ठीक है। इन 1980 शी वॉज अवॉर्डेड विद भारत रत्न, और 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा हेवनली अबॉन्ड ऑन 15 सितंबर 1997, यानी कि 5 सितंबर 1997 में मदर टेरेसा स्वर्ग सिधार गई, यानी कि 5 सितंबर 1997 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। शी इज नो मोर, अब वो नहीं रही थी, बट शी गिव्स अ मैसेज टू ऑल ऑफ अस दैट गॉड लव्स
अस ऑल, यानी कि अब वो नहीं रही थी लेकिन वो हम सभी को एक मैसेज दे के गई थी कि भगवान हम सभी से प्यार करते हैं। ठीक है, लेट्स गिव आवर थॉट। ठीक है बच्चों, लेट्स गिव आवर थॉट पढ़ेंगे अब हम। फर्स्ट है यहाँ पर हेल्पिंग द पुअर एंड द नीडी इज सेम एज प्रेइंग टू गॉड, यानी कि गरीब लोगों की और जरूरतमंद लोगों की मदद करना भगवान की प्रार्थना करने के समान है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट है यहाँ पर लव क्योर्स पीपल, यानी कि प्यार लोगों को सुरक्षित रखता है, स्वस्थ रखता है। ठीक है, सेकंड है यहाँ पर सर्विंग द destitute and the diseased take us one step near to the God, यानी कि बेसहारा और बीमार लोगों की मदद करने से मदद करके हम भगवान के एक कदम और पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो बच्चों ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप कि ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से आपको समझ आया होगा, और दोबारा से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये चैप्टर और भी अच्छे से समझ आ जाए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।